गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। आज थर्ड लेक्चर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो ध्यान दीजिए, जितने टॉपिक पहले कराए थे वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये इमेजिन करना कि दुनिया में हाउ द एटम इज़ डिस्कवर, उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने क्या क्या योगदान दिया, आज वो उस चीज़ को हम लेके चलते हैं। तो आज हम करेंगे क्वांटम थ्योरी। क्या करेंगे बेटे? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है? इट इज़ ए थ्योरी which gives complete information about the electron, कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर रहा है, देयर पोजीशन, कि उसकी एटम कहाँ पे है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, एनर्जी क्या है, एसोसिएट टू इट। अगर आप लोग कोई ज्योतिषी आपके घर में आ जाए और ये बोले कि बेटा तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तू कल को ये करेगा, तू कल को इन्वेंट करेगा, तो सोचो कितनी खुशी मिलती है। तो वैसे ही साइंटिस्टों ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस सेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कितनी एनर्जी है और कितना वो ओरिएंटेशन दिखा सकता है। तो इसको हम 4 स्टेप पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो बेटे आगे लिखा क्या मैंने, प्रिंसिपल ये दिखाता है डिटेल ऑफ शेल, जो 9th-10th में पढ़ा है ना, KLMN शेल, कि न्यूक्लियस बनाया, आउटर में शेल बनाया, KLMN, ये बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है प्रेजेंस ऑफ सब सेल, जैसे इंस्पेक्टर के अंडर सब इंस्पेक्टर होता है ना, जस्ट लाइक शेल के अंदर सब शेल होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये दिखाता है कि वो ऑर्बिटल्स जो हैं, वो सबसेल्स जो हैं, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहे हैं, माइनस में या प्लस में। स्पिन क्वांटम नंबर ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो सबसेल में प्रेजेंट हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यू हैव वॉच द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है। तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी के लिए, स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। डायग्राम बना रखा है जो 10th में आपने किया था। न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6। तो पहले का नाम क्या है, K, L, M और N। दीज आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, यानी K की एनर्जी कम है और N की सब एनर्जी सबसे। व्हेन यू आर क्लाइंबिंग टू द फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग, जब आप पहली मंजिल पे चढ़ते हो तो पहला कदम कहाँ रखते हो, फर्स्ट स्टेप पे ना। तो वैसे ही केमिस्ट्री का रूल है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एंटर करता है वो लोअर में जाता है, अपर में नहीं। अगर कोई भी बंदा चढ़ना चाहता भी है मंजिल में तो डायरेक्टली 4th स्टेप पे नहीं पहुंचाता, पैर रखता, वो हमेशा 1st, 2nd, 3rd यानी कि सीक्वेंस में। लोअर एनर्जी K, फिर उसके बाद L की, फिर उसके बाद M की और N की सबसे ज़्यादा। तो इनको नाम देते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई N। K का नाम क्या है, 1, L का नाम 2, M का नाम 3, N का नाम 4। कि प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, N में। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, योर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जो हमें देता है इंफॉर्मेशन सबसेल की। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेल कौन सी है, तुम्हारे मन में आता है सबसेल कौन से हैं सर, ये हैं SPDF, यानी कि इन सेल के अंदर भी शेल है। S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज्ड और F मतलब फंडामेंटल। अब क्या है कि इनको चेंज करते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं L से, जिसका फॉर्मूला होता है N-1। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -L2L, जब हमारी बात होती है MS की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। एग्जाम्पल लिया आपके लिए मैंने, N को मान ले 1, तो L का फॉर्मूला क्या है, N-1। तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 का नाम क्या होता है बेटे,
जीरो नाम क्या होता है? एस ऑर्बिटल। क्या नाम होता है? एस ऑर्बिटल। यहाँ पे सर ने तो ऐसा कर दिया है, मगर आपकी PDF फाइल में बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे एस लिखा है सर ने। n इक्वल टू 2 में से एक गया 1, यानी कि इसके पास 0 है 1 भी है। जैसे मान लो आपके पापा ने आपको 50 रुपीज़ दिए, तो आपके 1 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ सब कुछ है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है। अगर ये आंसर 1 आया है तो इसके पास 0 भी है और 1 भी है। ओके, रिप्रेजेंट किया -L12 -1 0 +1, यानी कि इसके अंदर S नाम का S भी है और 1 का मतलब P, यहाँ पे P भी, यानी यहाँ पे 1 में 1 ऑर्बिटल है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, यानी 0 का नाम S है, 1 का नाम P है, 2 का नाम D है। ओके बेटा, और 3 का नाम क्या है? F। 3 का नाम क्या है? F ऑर्बिटल। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। आपने N सीख लिया, L सीख लिया, अब सीखना क्या है? क्या सीखना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मगर यहाँ पे स्टार बना रखा है सर ने, इट मीन्स यू हैव टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? व्हाट डज द एंगुलर मोमेंटम मीन्स? कभी आपने इमेजिन किया जब गाड़ी आप किसी मोड़ से मोड़ते हो तो आपकी बॉडी मुड़ती है या आप सीधे चलते हो? तो वी फाइंड while we are turning a curve our body get little bit tilted, यानी मुड़ जाती है अपने आप। हम चाहे ना भी मोड़े तो उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम क्या करते हैं? L+1 मल्टीप्लाई h/2π। ओके बेटा, तो इसके एक एक नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं फॉर ईच 1 मार्क्स, यानी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। चौथा टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो कहाँ पड़ा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो उसके लिए दिखाया लिख के N1 L इक्वल टू 0 वे अबाउ MS -L2L 0, N इक्वल टू L इक्वल टू करके -1 0। तो याद करो, मैंने सिखाया था कि 1 का मतलब होता है P। क्या होता है? P। P में 3 चीज़ हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है? 0। PZ हमेशा 0 होता है। PZ हमेशा क्या होता है? 0। अगर मैं N इक्वल टू 3 मान रहा हूँ तो कितना आंसर है? 2 मतलब मैं यहाँ पे D की बात कर रहा हूँ, -2 -1 0 +1 +2। ऐसे D में 5 पार्ट है, तो 0 पार्ट जो हमेशा होता है वो होता है बेटा DZ स्क्वायर के लिए। किसके लिए होता है? DZ स्क्वायर के लिए। ऐसी में N इक्वल टू 4 करूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। कि सोचो कि दुनिया में अगर हम अलग अलग व्यक्ति हैं, इफ़ वी आर हैविंग 4 फ्रेंड्स, ईच आर हैविंग डिफरेंट नेचर्स। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है? अब आगे का क्वांटम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये टॉपिक यहाँ पे पेंडिंग छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन ये टॉपिक तभी समझ में आएंगे जब हम सारे कंक्लूड कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि सर इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन वाइज समझाऊंगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको हम पॉसिबल करते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? तो प्लीज़ बेटे नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे नोट्स एडवांस से प्रिपेयर करना, जिससे कि समझाना है मुझे, आपको जब क्वेश्चन लिख के दूं तो आपको समझाना है, आसानी होगी। और ये टॉपिक जो लिखा है बेटे स्पिन क्वांटम नंबर, ये मैं समझाऊंगा आपको सैटरडे को। उसके लिए बी प्रिपेयर, हैव ए गुड लक। नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करें फेयर कॉपी में, और डाउट्स कभी भी तो कॉल कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके, थैंक्स बेटा।